कि जिस अमेरिका को पाकिस्तान ने एक तरफा मुकाबले में हरा दिया, वही अमेरिका ने टीम इंडिया के सामने एक कड़ी चुनौती पेश की थी। मतलब हम लोग ना ज्यादा ऐसे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम ज्यादा हल्के भी ना लें। किसको? पाकिस्तान। कौन ले रहा है? हम मतलब मैं तो नहीं ले रहा भाई। डर मैच का आपको कुछ नहीं पता, बात ये ना क्रिकेट डर का है तो क्रिकेट का मैच है ना, कुछ क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आप हारोगे जीतोगे? नहीं सर, देखो हार तो नहीं सकते हैं सर। तो फिर वो आपकी आवाज में उनको डर क्यों दिख रहा है? मतलब आप लाइनअप अगर देखो ना तो उस लाइनअप से सर डर लगता है। अबरार, शादाब, नवाज, जो आप लोगों को डर लग रहा है, वाजिब है आपका डर भाई। उनके पास स्पिनर्स हैं, कंडीशंस ऐसी हैं, जो भी है। इस बॉलर को लेकर ना सर काफी हल्ला मचा हुआ है कि यार ये तो मतलब इनके पास अलग अलग तरह की वेरिएशंस हैं, ये कभी फ्लिपर फेंक रहे हैं, कभी टॉप स्पिन फेंक रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि हलवा ही होगा, जो कंडीशंस के हिसाब से उनकी भी गेंदबाजी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। वी हैव नथिंग टू लूज, आओ देखी जाएगी, चलाएंगे गड्ढासा, कर देंगे इनका काम तमाम। अगर इंडिया हार जाता है तो दैट मीन्स या तो पाकिस्तान ने अच्छा खेला और इंडिया ने खराब खेला, तो भाई लेट्स फेस इट। आप जब इतनी वो करके आ गए हो, आप इतनी शर्मसार हो गए हो, और फिर उसके बाद अरे कुछ नहीं होगा यार, आप लोग ऐसे घबरा रहे हो। क्योंकि देखो जिस तरीके के इनके पास स्पिनर्स है, वो खेलना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल तो खा जाएंगे और उस टीम फिर को, सब मानते हैं, और हमने देख भी लिया कि भाई उनके पास जो स्पिनर है उनको हिट करना इतना आसान नहीं है। हारना कोई आपके लिए खबर नहीं बनेगी। अगर आपने इंडिया को हरा दिया तो आपकी पूरे साल की, आने वाले सालों की बहुत बड़ी जीतों में से कंसिडर होगा। T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत से सभी को डराया। पाकिस्तान ने अमेरिका को हराया, बाबर फरहान का तूफान आया। T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत से सभी को डराया। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में जारी है पाकिस्तान का विजय रथ, और पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अब यूएसए को हरा दिया है और अमेरिका को इस मुकाबले में पूरी तरह से खत्म कर दिया। और आपको बता दें कि जिस अमेरिका को पाकिस्तान ने एक तरफा मुकाबले में हरा दिया, वही अमेरिका ने टीम इंडिया के सामने एक कड़ी चुनौती पेश की थी। टीम इंडिया को यूएसए ने फंसा दिया था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में यूएसए पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के पहले बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और उसके बाद उनके गेंदबाजों का जोरदार तूफान आया, जिसने पाकिस्तान को एक बड़ा मुकाबला, एक इंपॉर्टेंट मुकाबला शान से जिताया। लगातार दूसरा मैच पाकिस्तान ने जीता है, और वो भी आसानी से, बहुत कंफर्टेबल तरीके से। बहुत ही एक बड़ी विन पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान ने यूएसए को पूरी तरह से जीरो कर दिया, पाकिस्तान को यूएसए को पूरी तरह से खत्म कर दिया। 2 मैच खेले हैं पाकिस्तान ने और दोनों मुकाबले में जीत लिए हैं, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान अपने ग्रुप में पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पर आ गए। यानी कि पाकिस्तान अब इंडिया वाला मैच भी खेलने वाली है, और उस मैच से पहले 2 मैच जीत भी चुकी है। तो ऐसे में पाकिस्तान अब जो इंडिया वाले मुकाबले में जाएगी तो पूरी तरह से बड़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन सर अब ये पाकिस्तान, मतलब जो 2 मैचेस आप जीत चुके हो, यहाँ पर आप कहो कि अच्छे तरीके से, आप डोमिनेटिंग तरीके से जीते हो, लेकिन जो अगला मैच है बहुत बड़ा मुकाबला, बड़ा मैच है सर इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान बड़ा मैच है। और के सर लिए भी। जिस तरह से पाकिस्तान ने आज प्रदर्शन किया है ना, उस लिहाज से तो टीम ठीक लग रही है। मतलब हम लोग ना ज्यादा ऐसे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम ज्यादा हल्के भी ना लें। किसको? पाकिस्तान। कौन ले रहा है? हम मतलब मैं तो नहीं ले रहा। क्या आपको लग रहा है कि जो आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, ये परफॉर्मेंस इंडिया के सामने इनफ रहेगी? मुझे लगता है 3-4 जो खिलाड़ी हैं ना, जैसे इसमें उस्मान तारिक जो हैं स्पिनर हैं, इनका परफॉर्मेंस आज अच्छा था। मुझे एक इनका लग रहा है, उसके बाद सैम अयूब भी हो सकता है कि चल सकते हैं, और साहिबजादा जो फरहान हैं वो थोड़े एग्रेसिव बैटर हैं। पर सर इनका जो ये थोड़ा सा एक आवाज में थोड़ी सी नमी है, वो डर कह लीजिए या जो भी, एक्चुअली में मतलब ठीक है। अभी तो आप भी बोल रही थी मेरी तबीयत ना खराब हो जाए 15 तारीख को। भाई डर मैच का आपको कुछ नहीं पता, बात ये ना क्रिकेट डर का है तो क्रिकेट का मैच है ना, कुछ क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आप हारोगे जीतोगे। इंडिया हारना नहीं है, हारना नहीं है। क्यों नहीं हारना? हार गए तो हार गए, क्या हो गया? नहीं सर, देखो हार तो नहीं सकते हैं सर। तो फिर वो आपकी आवाज में उनको डर क्यों दिख रहा है? मैं ये कह रहा था कि जो 3-4 प्लेयर्स हैं ना सर, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे, कहते हैं ना पाकिस्तान के। हाँ। शादाब खान का आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस आया है सर। हाँ। बैटिंग में भी अच्छा कर गए, बॉलिंग में भी अच्छा कर गए। इससे पहले बैटिंग में
पता नहीं सर कब अच्छा किया था। और बाकी नहीं किया था अभी ऑस्ट्रेलिया को वो मारा पता है कि था। थोड़ा फिनिश दे देते हैं, 20 25 30 रन आपको शादाब दे देते नहीं हैं। अभी आई थिंक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी बैटिंग जो है उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ठीक रही थी, और एक मैच आई थिंक उन्होंने 48-50 रन भी बनाए थे। और वही सर मतलब फॉर्म में आ ही गए हैं। और बाकी सर कोई ऐसा होता है ना जैसे एक बड़ा मैच है और किसी दिन एक प्लेयर जो सिंगल है वो अपने परफॉर्मेंस से गेम चेंज कर दे, वैसा कुछ ना हो सर इंडिया के साथ। ये मतलब क्या है, एक तरफ कह रहे देखिए इंडिया तो देखिए जीतेंगे तो है ही, बट क्या है कि वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। आप देखो ना, आप ब्लड प्रेशर हाई है। नहीं, ब्लड प्रेशर की हाई भी नहीं है सर, मतलब आप लाइनअप अगर देखो ना तो उस लाइनअप से सर डर लगता है। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ अबरार, शादाब, नवाज, जो आप लोगों को डर लग रहा है, वाजिब है आपका डर भाई, उनके पास स्पिनर्स हैं, कंडीशंस ऐसी हैं, जो भी है। आप भी कह रहे थे कि यार ये उस्मान का क्या करेंगे, उस्मान क्योंकि सर मैं मतलब ठीक है, इस बॉलर को लेकर ना सर काफी हल्ला मचा हुआ है कि यार ये तो मतलब इनके पास अलग अलग तरह की वेरिएशंस हैं, ये कभी फ्लिपर फेंक रहे हैं, कभी टॉप स्पिन फेंक रहे हैं, कभी उनको पता है, कभी गूगली मार रहे हैं, उनको पता है कि ये सब मैं डाल रहा हूँ। तो सर ऑब्वियसली अब पता ही होगा सर। अच्छा, मतलब चलो फिर तो सही है। मतलब इसमें जिस तरह से इसमें भी इन्होंने बॉलिंग की तो सर उस तरह से ना कहते हैं कि थोड़ा बहुत फंसा ना ले जाए। पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि हलवा ही होगा, जो कंडीशंस के हिसाब से उनकी भी गेंदबाजी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। डिपेंड करता है कि क्या होगा। अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है सर मुझे नहीं पता, बट देखो क्रिकेट ऐसा भी नहीं, और ऊपर से ना ये भी नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए तब। बाकी देखो पाकिस्तान को भी पता है कि यार वो दे विल बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। ये हमारे लिए बोलना बड़ा आसान है कि पाकिस्तान सोचेगा कि ये भी तो सोच सकता है वी हैव नथिंग टू लूज, आओ देखी जाएगी, चलाएंगे गड्ढासा, कर देंगे इनका काम तमाम। तो वो इट इज ऑलवेज इजियर सेड देन डन, ये बोलने की बात होती है। हाथ पैर सबके फूलते हैं, इंडिया के भी फूलेंगे, इंडिया के भी प्रेशर होगा, इंडिया को भी फूलेंगे, एज इन इंडिया भी वहां पे थोड़े बहुत नर्वसनेस तो होगी यार, ईशान किशन को भी होगी। पाकिस्तान में तो होती है। अब जैसे हमने भी कहते हैं नहीं हारना नहीं है, तो आई थिंक इंडिया पाकिस्तान में सबका वो इमोशन होता है कि यार इनसे हारना नहीं है, और प्लस इस वजह से वो प्रेशर। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर इंडिया हार जाता है तो दैट मीन्स या तो पाकिस्तान ने अच्छा खेला और इंडिया ने खराब खेला, तो भाई लेट्स फेस इट। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ये कोई मतलब जीने मरने का कोई वो नहीं है, दोबारा हरा देंगे यार। लेकिन सर वही है ना, फिर उस ड्यूरिंग सर तैयारियों नहीं आई गेट योर पॉइंट, मुझे भी उतना ही बुरा लगेगा शायद से जितना और प्लस सर जिस तरह से जो अभी पास्ट रहा है, जिस तरह से चीजें चली हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आईसीसी, तो इस ड्यूरिंग सर दोनों देश जो है ना वो जीतना ही चाहते हैं, हर हालात में जीतना चाहते हैं, और हर कोई यही चाहता है कि यार हम हराएंगे तुम्हें, हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा प्रदर्शन करेंगे। और मुझे अभी भी लगता है कि ये जो मैटर ठीक है खत्म इस तरीके से तो हो गया कि 15 को मैच हो रहा है, लेकिन अभी भी उस मैच के दौरान भी बहुत कुछ होना है। जैसे एशिया कप में हमने देखा था, हाथ मिलाओगे आप? नहीं, हाथ तो नहीं मिल रहे हैं, नॉर्म हो इंडिया यूं कर दे, वो यूं कर दे क्यों? भाई काफी अब वो जो कर दे, वो तो क्रिकेट के लिहाज से तो सर उतना तो। आपको क्या लगता है मिलाने चाहिए? नहीं, आपको क्या लगता है मिलाने चाहिए? सर मुझे लगता है ठीक है, मिला लेना चाहिए सर, कोई इतने मतलब अगर आप नहीं मिलाया क्या जरूरत थोड़ी है मिलाना। आप जब इतनी वो करके आ गए हो, आप इतनी शर्मसार हो गए हो, और फिर उसके बाद नहीं मेरी वजहें अलग हैं, बट मैं आपके साथ जाने को तैयार। और जब वो उनका ये है कि जब आप भाई सर खेल रहे हो तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ ना सर, आप खेल भी तो रहे हो ना। अरे कुछ नहीं होगा यार, आप लोग ऐसे घबरा रहे हो, इनको बताओ यार। पाकिस्तान ने भाई बदला भी ले लिया भाई, पाकिस्तान का बदला पूरा। और पाकिस्तान ने एक चीज और फिर दिखाई है कि भाई स्पिन टू विन। और उनके पास अगर आप देखो, अब उन्होंने आज सलमान मिर्जा भी नहीं खिलाए। फहीम अशरफ ने बॉल डाला नहीं डाला? फहीम अशरफ ने बॉल ही नहीं डाला है। शाहीन ने 3 डाले। उस्मान तारिक, अबरार, 2 बिल्कुल प्रीमियर स्पिनर्स। नवाज को भी आप उसी कैटेगरी में रख सकते हो, मतलब नवाज T20 के अच्छे स्मार्ट ऑपरेटर। फिर काम चलाने के लिए शदाब भी है, शदाब से बेटर आज के इंडियन बॉल में से सैम अयूब डाल देते। फिर से उन्होंने वो चीज करके यहाँ पर दिखाई है। और जो उनके पास ये स्पिन का फॉर्मूला है, श्रीलंका में मैचेस होने, अब अगला जो इंतजार रहेगा इनको, जो है इंडिया का इंतजार रहेगा। और इंडिया के साथ ही जिस ग्राउंड पर खेलेंगे वहां पर इस एडिशन में पहली बार ही खेल रहे होंगे, क्योंकि दोनों मैचेस इनके अब तक के एसएससी में हुए। अब आपका होगा प्रेमदासा में। प्रेमदासा में हमने वो दिखी थी श्रीलंका और आई थिंक आयरलैंड की गेम, उसमें भी आपको स्पिन का फॉर्मूला और वो सब चीजें ही नजर आई है वहां। बिल्कुल, तो इनका काम बन सकता है। और पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं, अब देखो जो भी चीज है, हम इंडिया में बैठे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच अगला है, ये वो तमाम चीजें होंगी।
पाकिस्तान ने सुपर 8 में लगभग जगह कर ली है पक्की, क्योंकि देखो जिस तरीके के इनके पास स्पिनर्स है वो खेलना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल तो खा जाएंगे और उस टीम फिर को। इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका ये अनएक्सपेक्टेड है। हो सकता है श्रीलंका की जगह पर जिम्बाब्वे आ जाए। तो ये अब आगे की अब आप देखोगे, अब इनके जो है सेमीफाइनल के चांसेस अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया वाली गेम और इनका यही स्पिन का जो है जाल। इन्होंने अपनी जो टूर्नामेंट है ना वो प्लान ही उस तरीके से किया है कि भाई हमें श्रीलंका में हमारे सारे गेम्स होंगे, हमारे पास स्पिन की पावर है और उस्मान तारिक इनका एक्स फैक्टर है। सिंपल सी बात ये। देखो एक चीज ये है कि स्पिन उनकी ताकत है, ठीक है, चलो सब मानते हैं, और हमने देख भी लिया कि भाई उनके पास जो स्पिनर है उनको हिट करना इतना आसान नहीं है। क्रिकेट है भाई, देखो यूएसए ने भी इंडिया को चैलेंज किया। हम यूएसए को भी ये कह रहे थे कि यूएसए पाकिस्तान को हरा दे, टूर्नामेंट में कुछ भी हो सकता है, बट उनके स्पिनर्स वगैरह अगर वो रन्स लगा देते हैं बोर्ड पर, भाई देखो सिचुएशन क्या होती है ना कि रन्स बोर्ड पर अगर लग गए हैं और आपके ऊपर 2 आउट कर दिए, स्पिन का एलिमेंट है, वो चीजें कुछ हो सकती हैं। पाकिस्तान ऐसा नहीं कि जीत ही नहीं सकता, बट टूर्नामेंट के लिहाज से आज कहीं ना कहीं उनका सुपर 8 डन है। ठीक है, सुपर 8 उनका डन मानकर चलो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब उसके बाद इवन उनका सेमीज के भी अच्छे चांसेस हैं। हारना कोई आपके लिए खबर नहीं बनेगी। अगर आपने इंडिया को हरा दिया तो आपकी पूरे साल की, आने वाले सालों की बहुत बड़ी जीतों में से कंसिडर होगा, क्योंकि बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेली जा चुकी है भाई इस मैच के अराउंड। तो भाई इंडिया को अगर घेरना चाह रहे हो तो सबसे बेस्ट मौका ये है। उसमें भी है ना कि नमीबिया को भी अगर नहीं लपेट, जैसे मैंने बोला कि टूर्नामेंट इनका इतना सेट हो गया है कि आपका सुपर 8 पक्का हो गया है। टॉप 4 की जहां तक बात है वहां पर, क्योंकि आपकी साइड है इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, आपके मैचेस यहां पर होने, वहां के लिए आपकी टीम आगे भी निकल जाएगी। बाकी अभी जो है फॉर्मूला इनका जो है बढ़िया चल रहा है और इनके लिए जो है जीत भी आ रही है। अब इंडिया वाली गेम इनके लिए जो है रियलिटी टेस्ट होगा, वहां पर ही अगर अच्छा कर जाएं तो इनकी बात और ज्यादा दुनिया करने लगेगी कि हाँ ये जीत भी सकते हैं। सेमीफाइनल, फाइनल नहीं, इनके लिए जीतने वाली बात होगी अगर इंडिया वाली मैच अच्छी जाती है तो। बिल्कुल।